पहले ही बता रखा है कि अब जो लोग पावर क्वेरी कर रहे होंगे, मैं इसमें दो प्रोसीजर लेता हूँ। अगर मैं पाई के बारे में बात करूँ तो जो पाई है वो ज्यादातर 4 कैटेगरीज लेता है, या मैक्सिमम 5 कैटेगरीज। इससे ज्यादा कैटेगरीज लेता है ना तो वो ठीक से बनता नहीं है कंप्लीटली। ज्यादातर लोग आज 3D में पाई चार्ट बना रहे हैं। जितने भी आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखो, सब जगह ना 3D में ही पाई चार्ट बन रहा है कंप्लीटली। ठीक है। अगर डोनट की बात करूं तो डोनट में सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज ही आ सकती है। 3 कैटेगरीज ही ठीक आती हैं इसके अंदर। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर वो दिक्कत वाला काम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। तो 3 कैटेगरी तक आप सही ले सकते हो। तो अब क्या करें? सबसे पहले आज मैं, क्योंकि मैंने ये सारे चार्ट्स के बारे में कल डिस्कस किया था, जिसमें लाइन है, क्लस्टर है, कॉलम है, स्टैक कॉलम है, इनके बारे में काफी बात की थी। तो मैं थोड़ा सा और आगे आज बात करना चाहूंगा। तो मैं पाई चार्ट के लिए मैं यहाँ पार्टी के नेम ले लेता हूँ, और यहाँ उन्होंने कितनी सीट्स ली हैं वो ले लेता हूँ। जैसे मान लो एक बीजेपी पार्टी है, जिसने मान लीजिए 220 सीट्स ली हैं। एक कांग्रेस पार्टी है मान लो, जिसने मान लीजिए 100 सीट्स ली हैं। ऐसे एक आम आदमी पार्टी है जिसमें मान लीजिए 50 सीट्स ली हैं। कुछ अदर्स हैं जिन्होंने 10 सीट्स ली हैं। ये अब मुझे इसका पाई चार्ट बनाना है कंप्लीटली। ज्यादातर या तो इस केस में बनता है, या फिर आपने देखा होगा कि ग्राउंड पे प्लेयर खेलता है, उसके ऊपर भी चारों तरफ पाई चार्ट बनता है कि उसने लेग साइड में कितने रन बनाए, ऑफ साइड में कितने रन बनाए, ये सारी चीजें। तो आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए और आप इंसर्ट पे चले जाइए। यहाँ पर आपको एक पाई का फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ से आप 2D भी बना सकते हो इसको। ऐसे ज्यादातर 2D बनता है गेम्स में, 3D बनता है इनमें ज्यादातर। तो 3D पे आप रखिए इसको। थोड़ा सा मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये 3D आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीट। ठीक है। तो अब इस केस में मुझे यहाँ लेजेंड भी दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको वैल्यू दिखानी है तो मैंने कहा था प्लस वाले साइड पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आप इनको बाहर रखना चाहते हो वैल्यूज को, या सेंटर में रखना चाहते हो, तो आप यहाँ जाकर आप सेंटर करेंगे तो ये बीच में भी आ जाएंगी वैल्यूज। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ ना रखकर मैं बाहर रख देता हूँ, वैल्यूज को आउटसाइड रख देता हूँ। और ये जो लेजेंड है इनको आप बड़ा भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं जाइए, यहाँ पर यहाँ राइट क्लिक करिए, किसी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिए। अब राइट क्लिक करिएगा, वहां पर आपको फॉर्मेट डेटा लेबल्स मिलेंगे भाई, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। आप इस पे चले जाइएगा। जैसे आप इस पे जाएंगे फॉर्मेट डेटा लेवल पे, यहाँ पर आपको एक कैटेगरी नेम मिलेगा। ठीक है, आपको एक कैटेगरी नेम मिल रहा है कंप्लीटली इस केस में। ठीक है, तो कैटेगरी नेम आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको दिख रहा है भाई कैटेगरी नेम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कैटेगरी नेम पे क्लिक करेंगे, देखिए वहां पर आपको सारे कैटेगरी नेम्स मिल रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करता हूँ, फॉर्मेट में जाकर कल भी बताया था मैंने। यहाँ जाकर आप इसको ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप होम पे जाकर इसके साइज को इनलार्ज कर दीजिए। थोड़ा सा विजिबिलिटी में ये दिखाई देगा। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो और विजिबल ये दिखाई देगा कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं इसके, मगर बहुत ज्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो अभी इतना ही रहने दीजिए इसको, फिर इसकी जरूरत नहीं है। इधर देखिए, है ना, आप इसको हटा सकते हैं कंप्लीटली। तो 220 सीट्स लिए बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने 50 सीट। देखो उसी के हिसाब से ये पूरा एक्चुअली पता है क्या होता है, ये 100% होता है। जो टोटल वैल्यूज होती है ना, उसके हिसाब से इसकी परसेंटेज को डिवाइड किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ परसेंटेज भी चाहिए मान लो सीट्स के साथ साथ, तो किसी एक पे क्लिक करिए आप, यहाँ राइट क्लिक करिएगा, यहाँ फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाइएगा। यहाँ पर आपको एक परसेंटेज भी मिलता है, देख रहे हैं आप, ये रहा वैल्यू के साथ साथ। अब परसेंटेज पे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू के साथ साथ आपको परसेंटेज भी दिखाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चाहते हो इस चार्ट के अंदर, तो यहाँ डिजाइन पे जाकर बैकग्राउंड कलर वगैरह भी डाल सकते हो। ये मैंने नहीं बताया था, खैर डिजाइन पे जाकर यहाँ डिजाइन पे जाइए, और सब फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पर जाकर यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड पीछे क्लिक करना पड़ेगा चार्ट पे यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ से आप जाकर कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। कोई इमेज वगैरह डालनी हो तो पिक्चर पे जाइएगा। ठीक है, वर्क ऑफलाइन चले जाइए आप,
और कोई भी पिक्चर मान लीजिए आप लेना चाहते हो, मैंने लोगों की पिक्चर रख रखी है डेस्कटॉप पे। तो वो आप पिक्चर पीछे डाल सकते हो। ठीक है, बट ऐसे मत डालना, थोड़ा ठीक दिखाना है इसको कंप्लीट। हाँ, वहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर चले जाओ होम पे, और यहाँ जाकर ये जो है ना, इसमें ये जाके कर। ठीक है, ज़्यादा डार्क मत रखना जो आपको को नुकसान पहुंचाए। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ रखना ही मत, वो ठीक रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसे दिखाई देना 3D पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत अच्छा दिखता है ये। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट भाई अच्छी तरीके से। अब मान लीजिए आपके पास कैटेगरीज हैं, आपके पास कैटेगरीज हैं कुछ, ठीक है, जिसके थ्रू आप चार्ट बनाना चाहते हैं, उनकी सेल्स है। तो 3 कैटेगरीज तक ना बहुत अच्छा दिखता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सेल हुई है आपके पास, इसमें 23,000 का सेल हो गया मान। कोई कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, उनकी मान लीजिए सेल्स हो गई 45,000। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, उनकी जो सेल्स हुई है वो 12,000 है। तो ये 3 कैटेगरीज पे आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। इंसर्ट पे जाइए आप, और वहां जाकर आप क्या करेंगे भाई, आप इसी पे चले जाइए, और इसमें एक डोनट होता है ये ना, इस पे आप जाइएगा, यहाँ पर आपको डोनट दिखाई दे जाएगा। ये इस पे क्लिक करिए, इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए। यहाँ एक डोनट का ये साइज होल आता है, जितना आप इस साइज होल को कम करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। अगर बिल्कुल आपने कम कर दिया इसको तो ये पाई चार्ट ही बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको कम ही करिए जितना भी आप रखना चाहते हो, और इसके अंदर आप वैल्यूज वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो वही सेम प्रोसीजर है, सेम जो आपने अभी अभी देखा था। हाँ, वो सब आप डाल सकते हो इसके अंदर। इसी में आप क्लिक करिएगा, ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आप जाओगे तो यहाँ कैटेगरी नेम ले लो, परसेंटेज ले लो। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इसको आप आउटसाइड कर दो, यहाँ पर आउटसाइड का ऑप्शन भी आता है, मोर ऑप्शन भी आता है। या आप ऐसे ना करो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे रख दीजिए, दिखाएगा। ठीक है, इनको वो कर दीजिए, फॉर्मेट जो भी करना है आपको। भाई चार्ट में ना मैं ऐसा ही बताऊँ तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली जो आप अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हो ना जिस हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चार्ट तो सब लोग बना ही लेते हैं कंप्लीट। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए आपको कि किस समय कौन सा ग्राफ मुझे बनाना है, क्या काम आएगा। अब पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पर ऐसा आपको डेटा मिलता नहीं है। ये डेटा नहीं मिलता आपको, फिर हाँ, ऐसा डेटा नहीं मिलता आपको। हाँ, ये हमें बनाना पड़ता है। तो उसमें अब मैं थोड़ा सा अब एडवांस टाइम करके मैं लेके चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे विजुअलाइजेशन तो आप बनाते ही रहोगे, लेते रहो, बनाते रहिए। ज्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट बहुत सारे विजुअलाइजेशन बता दिए, बट मैं अभी इसको यहीं पर थोड़ा सा विराम देकर ना कम्बिनेशन चार्ट के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अभी तक तो एक सिंगल बना रहे हो अभी आप। कम्बिनेशन चार्ट का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका डोनट था। ये फाइल भी मैं आज आपको भेज दूंगा सो दैट यू कैन क्रिएट द चार्ट एज वेल। ठीक है, और ये पाई था, अच्छा उसी में मैंने ऊपर बनाया था, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आ गए हम, तो हमने कहा भाई कि हम ना एक कम्बिनेशन चार्ट बना रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई बार कि कुछ सेल्स पर्सन है, मान लो आपके पास कुछ सेल्स पर्सन है आपके पास, ये कुछ सेल्स पर्सन है भाई मान लो, और यहाँ पर उनका जो उन्होंने सेल्स की है वो दी हुई है, और उन सेल्स से जो प्रॉफिट कमाया वो यहाँ दिया। मान लो सेल्स दी हुई है, और सेल्स से जो प्रॉफिट कमाया वो यहाँ दिया हुआ है। सेल्स में रेंडमली कोई भी ले लेता हूँ रैंड बिटवीन से, कि कम से कम 10,000 तो करते ही हैं, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का सेल्स कर देते हैं ये लोग। ये मैंने ले लिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज में, फिर स्पेशल पे जाके वैल्यूज में चेंज कर। ठीक है, यहाँ भी रैंड बिटवीन से मैंने कहा इन्होंने प्रॉफिट जो कमाया है वो 1,000 से लेकर और 20,000 रुपए तक का प्रॉफिट ये लोग गेन कर लेते हैं, कमा लेते हैं कंप्लीटली। यहाँ पर ये कुछ प्रॉफिट है इनका, ये प्रॉफिट है उसका। ठीक है,
ये प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना कहीं प्रॉफिट ज्यादा ना हो जाए किसी से, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये ठीक है भाई। तो अभी मैं इनको कॉम्बिनेशन चार्ट बनाना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है और सेल्स भी दिखाना है, दोनों दिखाना है। तो अगर मैं इसको एक से सिलेक्शन करता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ, और अभी फिलहाल मैं कॉलम बना रहा हूँ, 2D कॉलम में बना दिया। और अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे इस 2D कॉलम्स को, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैं वो चेंज कर दिया थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो थोड़ा सा मैं लेजेंड ये जो है ना इसको ऊपर रखता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये जो लेजेंड है इनको मैं टॉप पे रख देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इनको क्लिक करके बड़ा भी कर देता हूँ, थोड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये जो चीज है, ये सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर फिलहाल अभी। तो अभी भाई ठीक है, आपको ये वाली लाइन ये दिखाई दे रहा है कंप्लीटली, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये लाइन में दिखाई, यानी जो प्रॉफिट आए वो लाइन में आए, जो सेल्स है वो कॉलम में रहे। 2 चार्ट में बनाना चाहता हूँ इसी के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर कंप्लीटली। उससे थोड़ा सा ये फायदा होगा कि मुझे दोनों का डिफरेंस दिखाई देगा। तो मैं किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा, किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ एक ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप का, आपको इस पे जाना, चेंज चार्ट टाइप का। यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई देंगे, दोनों अभी क्लस्टर है। यहाँ पर जाइए इसमें, और यहाँ पर आप इसको लाइन कर दीजिए। अगर आप इसमें एक्सिस में डालना चाहते हो कि यहाँ पर भी एक्सिस आए, यहाँ पर भी एक्सिस आए, तो ये डाल सकते हो। बट इसमें दिक्कत ये है, ये प्रॉफिट ऊपर दिखाई देगा, गेटिंग माय पॉइंट। बट वो किस हिसाब से दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो चेंज मिलेगी, यहाँ वैल्यू देखोगे तो कुछ और मिलेगी। ध्यान रखना उस चीज का। ऐसा मत समझ लेना कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया सेल से, क्योंकि ये इस एक्सिस पे काम कर रहा है, और ये वाली इस एक्सिस पे काम कर रहा है। आप ओके करोगे जैसे ही, तो देखिए ये आपकी जो ये वाली एक्सिस है ये किसकी है, प्रॉफिट की है। और ये वाली जो एक्सिस है, दिक्कत ये है ना, ये तो 20,000 से ज्यादा है ना, तो ये तो 1,20,000 तक पहुंच रहा है ना, 12,000 नहीं है ये। अब देखने के लिए इसको राइट क्लिक करके इस पे डेटा लेवल ऐड कर दो ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करके इसमें भी डेटा लेवल को क्या करो, ऐड कर दो। और वो भी अबव कर दो, बिलो कर दो, जो भी करना है आपको। मैं कह रहा हूँ बिलो कर दो तो वो ठीक रहे। अबव कर दिया मैंने, बिलो करो, ठीक है। बिलो में ये है कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली, इसको मैं कह रहा हूँ कि भैया क्योंकि वो ऑरेंज में है तो मैं इसको ऑरेंज में ही रख देता हूँ। ये ब्लू में है तो ये ब्लू में रख देता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स को भी देख रहा हूँ कंप्लीटली। अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट पूनम का ज्यादा है, जब सेल्स 28,000 हुई है तो वहां 19,000 प्रॉफिट ही हो गया कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में आप ये काम कर सकते हो, या अगर ये एक्सिस जो आपने ली थी चेंज टाइप में एक्सिस को टिक किया था, अगर इसको आप हटा देते हो तो ये कुछ इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। इतनी सेल पे, हाँ, इसी वैल्यू के हिसाब से ये दिखाता रहेगा कंप्लीटली। तो आप उस तरीके से भी काम करा सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आ जाओ तो यहाँ पर एक्सिस भी रखो। एक्सिस रखने का फायदा ये रहता है कि वहां से पता चल जाता है हमें कि भैया कितनी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपको लाइन की एक्सिस मिलेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या मिलेगी, आपको कॉलम की एक्सिस मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट गेन हुआ है वो भी आपको चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो भाई। यहीं आइए, यहाँ पर आप कहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कई कंपनी कहती है ना कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दो, तो डिवाइड कर दो, और यहाँ पर आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दो कि 5% हुआ है। नहीं, सेल्स टोटल जो सेल्स हुई है, अमाउंट है। अब यहाँ आइए, इसको चेंज करना पड़ेगा अभी। तो आप डिजाइन में जाकर यहाँ एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा का, यहाँ जाकर अभी तक तो ये रेंज है, यहीं तक सिलेक्ट करना है। देख रहे हो, इस रेंज को बढ़ाओ, अब इस रेंज को ये रखो पूरे, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा होगा आपको कंप्लीटली, ये ब्लू कलर की लाइन आ गई होगी प्रॉफिट वाली। अब चेंज चार्ट टाइप पे जाओ, अब आपको इसकी एक्सिस एक्टिवेट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, वेरी माय पॉइंट। यानी किसी एक की एक्सिस आप एक्टिवेट कर दो, ठीक है।
तो मैंने इसकी एक्सिस एक्टिवेट कर दी कि परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, ओके कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, परसेंटेज डाल सकता हूँ ना भाई, इसको मैं डेटा लेवल में अब कर देता हूँ, तो मेरी यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो जाएगी। और ये ग्रे है एक्चुअली, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं ग्रे वहीं रख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे अब ओवरऑल सारी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीटली। इसमें मैंने प्रॉफिट भी देख लिया, इसमें मैंने सेल्स भी देख लिया, और इसमें मैंने प्रॉफिट की परसेंटेज भी देख ली। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से आप काफी सारी चीजें देख सकते हो। अगर आप चाहते तो इस चार्ट को भी चेंज कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि ये बनाइए, इसको भी चेंज कर सकते थे, बट इतनी चेंजेस ना करें। क्योंकि अगर आप डिजाइन पे जाकर मान लो इसको चेंज करते हो और आप इसको कहते हो कि भाई इसको ना ऐसा करो, इसको ना कॉलम चार्ट बना, देख रहे हो इसी के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि क्लस्टर कॉलम है कंप्लीटली, तो इसके ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए इसको इसीलिए हमने लाइन में रखा। वैसे तो बार में भी रख सकते हो इसको, ऐसे ये बार में भी दिखाई दे सकता है कंप्लीटली। तो इसमें फिर ना ज्यादा दिमाग खराब होगा। बनाने को तो आप बना लो इसको बार के अंदर भी ऐसे, बट ये इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं दिखेगा आपको कंप्लीट। हाँ क्या, हाँ पढ़ नहीं पा रहे आप, किसका क्या है, हाँ दिख तो रहा है क्या एक्सिस का, बट ये नहीं पता चल रहा है कि आप जैसे ये देख रहे हो अभी 67, अभी कितने किसका है यहाँ से पता नहीं चल रहा कंप्लीटली। तो उस केस में फिर ना ये गड़बड़ वाला काम है। इसलिए आप ऐसा ना लेके एक जैसा ही लो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मल्टीपल है तो उसमें लाइन बनाई, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पता चल रहा है पूजा ने सिर्फ 5% ही काम किया भाई, उन 90,000 में से थे उसने 4,000 का काम किया है, तो 5% ही हो गया, उससे भी कम लग रहा है मुझे। तो इसने देखो 66% काम किया है, क्योंकि 28,000 में 19,000 रुपए कमा लिए, प्रॉफिट कमा लिया, ज्यादा काम हो गया कंप्लीटली। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन चार्ट के बारे में भी बातचीत कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक समझ में आ गया सारा कंसेप्ट। अब बात यहाँ पर ये थी कि सर जो हम ये बना रहे थे, ये 3 वैल्यू आप ले रहे थे, ऐसी वैल्यू तो कभी भी नहीं आती। ये तो अभी हमने टाइप की है, ऐसी वैल्यू कभी नहीं आती ऐसी वैल्यू। तो क्या करें? तो उसके लिए एक काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा पहले एक सिंपल ले रहा हूँ डेटा, और फिर थोड़ा बात करेंगे एडवांस की भी है। तो मैं यहाँ से एक सिंपल डेटा ले लेता हूँ फिलहाल। आपके पास कोई वैसा फॉर्मेट है जिसमें एसेट, कोई एसेट है जैसे हार्डवेयर होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसा कोई फॉर्मेट चाहिए? नहीं, वो डेटा एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के लिए कंपनी में किसी को एंट्री करनी है कि मेरे पास कितने हार्डवेयर है, कितने यूजर हैं, वो के पास विंडोज इंस्टॉलेशन है, ये कुछ है, वो डेटा निकाल लो। डेटा तो है लेकिन वो एंट्री करते हो कि किसके पास क्या चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है, क्या ऑटोमेटिकली एंट्री करनी है कैसे? मैनुअली करनी है। ऑटोमेटिक वाला तो गूगल फॉर्म। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो डेटा एंट्री के लिए कर रहे हो या डेटा हैंडलिंग के लिए बात कर रहे हो? हैंडलिंग के कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास। अच्छा अच्छा, तो वो मैनुअली कर रहे हैं। हाँ तो उनको बना के दे दो ना, कितनी वो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसमें एक चीज ले रहा हूँ फिलहाल। मैंने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए ये है आपके पास कुछ डेटा, आपके पास इसमें ना लेकर मैं एक नया सीट लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये डेटा कुछ आपके पास है तो सेव कर देते हैं। ठीक है भाई, ये डेटा आपके पास, इसमें कुछ सेल्स पर्सन है और उन सेल्स पर्सन की कुछ प्रोडक्ट बेचे हैं उन्होंने, किस कैटेगरी में बेचे, क्या अमाउंट बेचा, किस स्टेट में बेचे, वो सब है। तो मेरे से कहा गया है कि सेल्स पर्सन की रिपोर्ट निकाल दो। तो मैं तो भाई बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, मैंने इसको सिलेक्शन किया यहाँ से, क्योंकि मेरे सर ने यही बताया था कि जब भी ऐसा काम हो तो आप ऐसा सिलेक्ट कर लिया करो, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक को यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरा मत करो नहीं तो फिर वो भी चला जाएगा, इतना ही करो जितनी रेंज दे रखी है। और दूसरे को यहाँ से शिफ्ट के साथ आप इसको ले लो, कंट्रोल के साथ
तो सर नीचे चला जा रहा है, मैं शिफ्ट भी दबा दिया, शिफ्ट भी दबा दिया था ना, ये ले लिया। इन दो का ही बनाना है और इंसर्ट पे जाकर कह रहा है कि कॉलम चार्ट बना दो, बना दिया कॉलम चार्ट। तो अब इस तरीके से दिखाई देगा कॉलम चार्ट। तो बड़ा करते रहो तो और बड़ा कर दो, इस तरीके से ये ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो माइक जोन है वो कई बार आ रहे हैं, देख लो। ये बना के दे देना उनको, ऐसा डेटा भी ऐड कर देना कि सर देखो डेटा लेवल ऐड कर दी, फॉर्मेटिंग वगैरह दे देना। बहुत गालियां देगा हाँ, यार ये क्या करती है भाई ये तो भाई बना लेता है, तो ऐसा नहीं बनाया। इसके लिए प्रोसेस करनी पड़ती है, समराइज फॉर्म करना पड़ता है, समरी निकालनी पड़ती है, और उस बेस पे ग्रुप बाई में ये काम किया जाता है। तो हम क्या करेंगे ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये मान लीजिए हमारी एक डेटा है, मान लीजिए ये मेरा डेटा है, तो इससे मुझे डायनेमिक चीजें तैयार करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाके पीबेट टेबल पे जाऊँ, इसको अगर मान लो सेल्स पर्सन वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज ऐसा कुछ चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि ये लंबा डेटा है, इससे और भी लंबा हो सकता है। तो पीवेट टेबल क्या करती है, एक्चुअली पीवेट टेबल का काम होता है समराइज करना। जो समरी वाला काम कह रहा हूं ना मैं, समराइज करना, वो काम होता है इसका। समराइज का मतलब ग्रुप बाय कर देना। तो यहाँ कहीं पर भी जब आप क्लिक करते हो, इंसर्ट पे जाते हो, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो, तो ये कंप्लीट आपका डेटा सोर्स खुद ब खुद ले लेता है उसी एग्जिट शीट पे, और बोलता है कि क्या न्यू शीट क्रिएट करूँ, न्यू वर्कबुक में आप चाहते हो जो मैं टेबल क्रिएट करूंगा, या इसी में चाहिए आपको कहीं। इसी में चाहिए तो आप रेंज बताइए कहाँ चाहिए, लोकेशन बतानी पड़ेगी आपको। ज्यादातर लोग दूसरी शीट पर से रखना पसंद करते हैं, तो हम भी न्यू शीट ही लेंगे। ओके कर दिया हमने। यहाँ पर जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नया शीट दिखाई देगा आपको। डेटा आपका यहीं पर है, वो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं हुआ, उससे आपने एक ये तैयार की। अब आपसे कहा गया कि मुझे सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट दिखाइए। तो उस केस में क्या होगा भाई, सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट में, तो यहाँ पर सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लो, बस सारे सेल्स पर्सन अपने आप ग्रुप में हो जाएंगे। और अमाउंट को सिलेक्ट कर लो, ये देखिए एडम ने, जॉन ने, माइक ने कितना काम किया यहाँ पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पिवट टेबल पे जाकर आप ध्यान रखना, यहाँ पर एनालाइज में जाकर ही पिवट चार्ट बनाना। अब ऐसे गलती मत करना कि इनसाइड पर्सन ने चार्ट बताया था, ये नॉर्मल चार्ट है। अब आपको एनालाइज पे जाकर पिवट चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिवट टेबल बनाया है, आपने नॉर्मल डेटा नहीं किया। जब आप पिवट टेबल बनाते हो तो पिवट चार्ट बनाना पड़ता है। पिवट चार्ट पे आप जाइए और यहाँ जाकर आपको वही सारी चीजें जो अभी आप देख रहे थे, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कंप्लीटली। तो फिलहाल मैं कॉलम या बार चार्ट ले लेता हूँ फिलहाल। ओके किया मैंने, इस केस में आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए। अब ये तो बना दिया, मैं इसकी बात खैर अभी नहीं कर रहा, मैं थोड़ा इधर की बात करता हूँ। आपसे किसी ने कहा कि ठीक है आपने हर सेल्स पर्सन वाइज सेल्स निकाल दी, क्या आप एक काम इसमें कर सकते हैं कि किस सेल्स पर्सन ने कितना प्रोडक्ट बेचा है, कहाँ पर, वो बता पाएंगे आप? तो यहाँ देखिए 4 स्तंभ दिख रहे होंगे आपको, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। वैल्यूज तो हमेशा वैल्यू ही आएगी भाई। तो हमने कहा कि हाँ हम बता पाएंगे। मैं प्रोडक्ट को उठाकर जरा यहाँ रख देता हूँ, जैसे इसको तो आप नीचे रखो। खैर यहाँ पर जैसे मैं रखूंगा तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा हर एक सेल्स पर्सन ने क्या क्या प्रोडक्ट कितना कितना बेचा है, यहाँ पर सारा पता चलता है। देखिए है ना, एडम ने बनाना कितना बेचा, बीन्स कितना बेचा, कैरेट कितना बेचा, टमाटो कितना बेचा, ग्रांड टोटल कितना। ऐसे ही बनाना का ग्रांड टोटल, बीन्स का, कैरेट का, सबका। अब चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि प्रोडक्ट को यहाँ रखो और पर्सन को यहाँ पर रख दो। इस हिसाब से भी आप बना सकते थे। फिर पर्सन क्या आ जाता, कॉलम में आ जाता, क्योंकि आपने उसे कॉलम में रख दिया। और जो प्रोडक्ट है वो किस में आ जाते हैं, वो रो में आ जाते, क्योंकि आपने इसको रो में रख दिया कंप्लीट। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर आपको वो बोलता है कि मुझे ये देखना है कि किस कैटेगरी में क्या क्या काम हुआ, तो आप क्या करो,
इस कैटेगरी को उठाकर एक बार मैं रो में रख रहा हूँ फिलहाल, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर रखो। देखिए यहाँ दो कैटेगरी है, फ्रूट और वेजिटेबल। देख रहे हो कितनी वे हो गए रिपोर्ट के। पहले वे में हमने सिर्फ सेल्स पर्सन निकाला था, दूसरी वे में आपने देखा होगा कि हमने प्रोडक्ट के साथ भी निकाला, तीसरी चौथी वे में देखा होगा आपने कैटेगरी के साथ भी निकाला कंप्लीटली। तो देखिए ये पूरी कैटेगरी है। अगर आप सिंपल इसको मिनिमाइज कर दो तो यहाँ पर सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल किसने कितना कितना देखा वो भी पता चल जाएगा आपको यहाँ पर कंप्लीटली। और अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेंड भी करा सकते हो यहाँ से कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो कह रहा है कि भाई मुझे ना स्टेट भी देखना है, स्टेट वाइज भी देखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस स्टेट को उठाकर मैं यहाँ फिल्टर में रख देता हूँ। फिल्टर में आप कितनी भी चीजें रख सकते हो, जैसे आपने रखा होगा तो देखिए यहाँ सारे स्टेट दिख रहे होंगे आपको। अभी ये सारे स्टेट की वैल्यू को दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे हरियाणा की परफॉर्मेंस देखनी है खाली। ओके करिए, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का यहाँ पर दिखाएगा, ओनली हरियाणा का दिखाएगा यहाँ फिल्टर करके। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं हरियाणा और पंजाब दोनों की देखनी है तो यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स होता है। यहाँ जाके आप हरियाणा और पंजाब दोनों पे क्लिक करोगे तो यहाँ मिलाकर हरियाणा और पंजाब ने फ्रूट में क्या क्या, किस किस बंदे ने कितना कितना देखा है वो सब पता चलेगा। बात समझ में आ गई? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल है कि मुझे ये बताओ कि एडम ने, जॉन ने और माइक ने जो प्रोडक्ट बेचे हैं, बनाना, कैरेट, टमाटो और ये बीन्स, कैरेट वगैरह ये सब, ये कितने कितने बेचे हैं? ये तो आपने बता दिया कि कितनी सेल्स हुई है, बट अभी आपने ये नहीं बताया कि कितने कितने बेचे। तो पाइवट टेबल बनाया कैसे गया था? कहीं भी क्लिक किया था, इंसर्ट पे गए थे और पिवट टेबल पे चले गए थे और ओके किया था, ये आ गया है ना। और फिर हमने क्या किया था उस केस में? फिर हमने ये कहा था भाई कि आप क्या करिए, आप सेल्स पर्सन को ले लीजिए, ठीक है। और उस केस में आप क्या करिए भाई, आप प्रोडक्ट को ले लीजिए। अभी दोनों ही रो में दिखाई दे रहा है तो मैं एक को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, या इसको उठाकर इधर और उसको उठाकर इधर। तो अब जैसे ही आप अमाउंट लोगे यहाँ पर, ये तो बाय डिफॉल्ट ये दिखाई देगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर आप जाइए, इसी पे सम वाला जो दिख रहा है ना, ड्रॉप डाउन ये कोने पे, इस पे यहाँ एक आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे जाइए। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, काउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता देगा कि किस किस बंदे ने वो जो प्रोडक्ट बिका है वो कितना बिका। जैसे बनाना 5 बिका, माइक ने 2, जॉन ने बिका ही नहीं, तो टोटल 7 बिका। अगर आप इसी समय वो कहता है कि यार इसके साथ साथ सेल्स भी दिखा पाओगे क्या, बोल दो हाँ दिखा देंगे भाई, ये लो दोबारा अमाउंट को उठाकर यहाँ रख दो। बट अभी ये सेल्स के साथ भी कंप्लीटली दिखाई देगा। ये देखिए टोटल काउंट दिखाई देगा और टोटल वो यहाँ पर ये काउंट हो गया। ये 5 जो बेचे इसने 15,320 रुपए के बेचे। हाँ यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ कर बाहर कर दो इसको, यहाँ कहीं भी बाहर छोड़ दो, रिमूव हो जाए। अब इसमें एक सवाल और है, इसमें एक सवाल ये है कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस बंदे ने, जैसे वो पूछ सकता है ये कि ये है आपको भाई, आपने मुझे पर्सन वाइज अमाउंट का ये तो बता दिया कि सम ऑफ अमाउंट हुआ, क्या आप ये बता पाओगे कि इन्होंने कितने कितने % काम किए? कैसे यहाँ रखा इसको, इसी में चले गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले गए, बिल्कुल ठीक, शो वैल्यू एज पे जाएंगे और यहाँ नो कैलकुलेशन पे आपको ये लेना पड़ेगा कॉलम्स ऑफ टोटल, क्योंकि आप कॉलम्स में निकाल दो। यहाँ पर आप इसका क्या कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर वो ये पूछ लेता है कि कितना काउंट हुआ तो यहाँ पर ही जाकर आप क्या कर सकते हो, इसका काउंट भी निकाल सकते हो। यानी काफ़ी सारी वैल्यूज का फंडामेंटल आप यहाँ पर कर सकते हो कम्प्लीटली। अगर वो कहता है एवरेज बता दो तो आप एवरेज भी निकाल पाओगे कम्प्लीटली। यानी सारा प्रोसीजर आप एक साथ भी कर सकते हो। इसी को आप यहाँ चले जाओ प्राइवेट चार्ट में और आप प्राइवेट चार्ट में जाकर इसको बना लीजिए फिलहाल, ठीक है।
और अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर वैल्यू कम दिखाई दे रही है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर डिजाइन में जगह इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, तो दिक्कत है यहाँ पर इसका, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो सही नहीं दिखाई दे रही। क्वांटिटी 10-15 है जाके सामने बहुत कम है, लेफ्ट नहीं हो रहा। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो, दो ही एक्सिस है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, उस वाले एक्सिस पे नहीं जा रहा, जॉइन कर थोड़ा गैप कम करो, ये दिखाई दे जाएगा आपको। और यहाँ पर भी बहुत कम है ना वैल्यू, इसलिए सही से दिखाई नहीं देगा, देख रहे हो, कम है वैल्यू। तो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप कैसे भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, वो देख लीजिए। यहाँ से समझ में आया कंप्लीटली कर सकते, तो आप यहाँ पर कितने भी पाइवट टेबल के फॉर्मेट्स बना सकते हो कंप्लीट, हर एक का वही परसेंटेज है क्योंकि कॉलम में निकाला। इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, ओके किया, मान लीजिए स्टेट ले लिया और अमाउंट ले लिया। अभी टोटल अमाउंट है 1,15,000, है ना, 454 रुपए। तो इसी को पहले अमाउंट वही रखना पड़ेगा और फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज। यहाँ जाकर वैल्यू फिल सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ शो वैल्यू है, क्योंकि कॉलम में है, दो होते हैं कॉलम और रो, या फिर ग्रांड ऑफ द टोटल हो गया कंप्लीटली। देखते हैं कि दोनों का क्या प्रोसीजर, मेरे ख्याल से वही सेम ही आता है। इसमें सेम होगा, अगर आप ऊपर कॉलम में कुछ और ले लोगे ना वैल्यूज, तो फिर वो जैसे कि मान लो आप वहाँ ऊपर ले लो सेल्स पर्सन या कोई प्रोडक्ट ले लो कॉलम के अंदर, अगर आपने ग्रैंड टोटल सेलेक्ट किया तब वो 1,15,000 के हिसाब से देगा। अगर आपने टोटल ऑफ कॉलम किया तो फिर जो बंदा होगा उसका काम दिखाएगा वो दोनों, हाँ दोनों का प्रोसीजर इसी तरह। तो यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, बट ना ऐसा काम कम करते हैं लोग, क्योंकि ये रिपोर्ट बना लेते हैं काफी लोग ग्रुप ग्रुप करके, सम एक फॉर्मूला लगा के, काउंटिंग फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेते हैं और परसेंटेज का भी निकल जाता है। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि इसका कुछ ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो सब लोग ऑपरेट कर पाए ऐसी रिपोर्ट्स को। तो मैं एक छोटी रिपोर्ट आज बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक बड़ा कंसेप्ट बताऊंगा कंप्लीटली। तो यहाँ कहीं पर भी क्लिक करिएगा आप, कहीं पर भी आप इंसर्ट पे जाइएगा और आप पाइवट टेबल पे चले जाइए और आप क्या करिए, ओके कर दीजिए। तो अब मान लीजिए आप सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट बना रहे, मान लो, तो मैंने क्या किया था, सेल्स पर्सन लिया था और अमाउंट लिया था। और मैं पिवट टेबल पे गया था और मैंने एक चार्ट ले लिया था, पिवट चार्ट। ये मेरे पास चार्ट आ गया। मैं थोड़ा सा इस चार्ट को फॉर्मेटिंग करूंगा क्योंकि मुझे ये अननेसेसरी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने डेटा से मतलब है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये जो फील्ड बटन है ना, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ये टोटल नहीं चाहिए, ऑलरेडी ऊपर लिखा तो है टोटल, हटा दीजिए लाइन्स को, ये भी मैं नहीं चाहिए। अभी सारी चीजें हटा दी। यहाँ तो वैल्यू रखो ना, राइट क्लिक करके डेटा लेबल से, तो यहाँ वैल्यूज तो मिलेगी, बट एक ज्यादा एक कम है ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ जाकर आप क्या करो, राइट क्लिक करके शॉर्ट पे जाओ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दो, तो आपको शॉर्ट मिलेगा। देखिए सबसे कम एडम ने किया है और सबसे ज्यादा ये किया है कंप्लीटली। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, और इसका जो कलर है वो ब्लैक ऑटोमेटिक लेके बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो फॉर्मेट है इसी में जाकर मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ फिलहाल, और होम पे जाकर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। या ऐसे रखो, इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाओ और इसके गैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा अच्छी से दिखाई देगा। और फॉर्मेट पे जाकर यहाँ इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो डार्क ब्लू कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। कितने सारे काम मैंने कर दिए कंप्लीटली इसको दिखाने के लिए, ठीक है। और बड़ा करो, उसके बराबर हो जाएगा, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ब्राउन के बराबर दिखाई देगा कंप्लीटली, ठीक है भाई। ये क्या है आपका, इसको आप टाइटल भी दे दीजिए। ये आपकी है टोटल अमाउंट या सेल्स बाय सेल्स पर्सन, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लो आप चाहे, या थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से बड़ा कर लीजिए, यहाँ से ऑटोमेटिक कलर दे दीजिए इसको, और इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ इसी का नाम भी रख दीजिए। थोड़ा पहचान लोगे जब आप डैशबोर्ड बनाओगे, पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपने एक रिपोर्ट अपनी अच्छी तरीके से बना ली है, जो सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट बनाई। अब आप दोबारा से डेटा पे जाइए, यहीं भी क्लिक कर दीजिए, या तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। आप पिवट पे जाओ और ओके कर दीजिए। आपने कहा मैं प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बनाऊं और कॉलम ही चार्ट बनाऊंगा, इसके अंदर अमाउंट ले लेता हूँ प्रोडक्ट में, और पिवट पे जाकर कॉलम चार्ट ही बना सेम। मैं इसको नहीं चाहिए मुझे, ये वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, आप मर्जी आपकी। मैं ज्यादातर ये रखता नहीं क्योंकि मुझे अननेसेसरी डेटा हैंडलिंग
इसमें मजा नहीं आता, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ये लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके आप ऐड डेटा लेवल ऐड कर दीजिए। यहाँ जाकर राइट क्लिक करके आप शॉर्ट पे जाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए, तो 20 सबसे कम बिका होगा और ये देखेंगे सबसे ज्यादा बिका होगा। इसमें एक ऑप्शन और होता है ना कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अपनाई है, फॉर्मेट पेंटर पे जाकर यहीं पर चला देता तो और मजे वाला काम। मे भी हो सकता है कि शायद एक्सेल आगे लेके आए, बट आप लेके नहीं आएगा क्योंकि उसने को बीआई में डाल दी, नहीं तो लेके आ सकता था। कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत भी नहीं है लेकर, तो यहाँ पर जाकर हम खुद, हमें भी वैसे ही टाइम पास करना है तो थोड़ा कर लेते हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है भाई। इसको भी हमने थोड़ा बड़ा ही रखा भाई, और यहाँ से भी इसको ऑटोमेटिक कलर करके थोड़ा बोल्ड कर देंगे इसको, ठीक है भाई। और इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट में जाकर हम, मैंने बताया था गैप को थोड़ा बड़ा करो, ये स्टेप थोड़ा रिपीट करोगे तो आपको याद भी। फॉर्मेट में जाकर आप किसी को मान लो ऑरेंज कर दो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया करो, यानी जब डैशबोर्ड बना रहे हो तो ये आप बोल दो कि ये सेल्स बाय आपका प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया है यहाँ पर। और इसी को आप सिलेक्शन करिए और बोल्ड करो, इसको भी आप ब्लैक ऑटोमिक कलर ही रखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी से, यहीं पर जाकर आप क्या कर दीजिए पेस्ट कर दीजिए। एक काम और कर लो, ये ब्लू रखा है तो इसको ब्लू रख दो, थोड़ा सा मैं कलरफुल बन रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमें सीट थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखाई देगा जो हमारा डेटा। हर बार ये पूरा डेटा पिक करना है, फॉर सम रीजन हमें डेटा पिक हाँ कर सकते हैं, रेंज सिलेक्ट होती है ना उसमें, जब यहाँ जाते हैं हम इंसर्ट पे जाकर पिवट टेबल पे जाकर यहाँ रेंज का ऑप्शन होता है, कितना भी पिक कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन जब ये रेंज सिलेक्ट करें तो ये ब्लैंक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब हम कैटेगरी को ले रहे हैं भाई, अमाउंट को ले रहे हैं, तो कैटेगरी तो दो ही है, तो पीवेट में ना इसमें ज्यादातर आप पाई चार्ट बना लो, और ये 2D बना लोगे तो अच्छा और अच्छा दिखाएगा। वैसे आप डोनेट भी बना सकते हो इसमें, पर डोनेट में मजा नहीं आएगा, ये बना, ठीक है। ये बना लो या ये वाला बना लो, ये भी ठीक है। क्या करता हूँ, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारा फंडामेंटल आप एक साथ कर सकते हो। इसको साइड आउटसाइड कर दो, और यहाँ बताया भी था मैंने, आप यहीं जाकर फॉर्मेट में जाकर कैटेगरी नेम परसेंटेज को रखो, ताकि मुझे ये वाला नाम देना पड़े, ये वाला नाम देना पड़े, इनको हटाओ, सबको हाइड कर दो इनको सब, ठीक है। तो ये सही दिखाई देगा। यहाँ जाकर फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से आप ब्लैक ले लीजिए, अब इसको होम पे जाकर थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ऐसे बड़ा कर दो ताकि ये तीनों अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। और अगर आप बीच में रखना चाहते हो, आई थिंक इट विल बी मोर कन्वीनियंट, ऐसा दिखा दो ताकि ज्यादा चार्ट का एरिया आपको ना खाया जाए, ठीक है। टोटल की जगह लिख दो आप कैटेगरी सेल्स बाय कैटेगरी, हाँ ये शीट का नाम हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। थोड़ा सा होम पे जाके इसको थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर दीजिए, ये हमने कर दिया भाई फिलहाल। इसी को कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, और यहाँ डबल क्लिक करो और पेस्ट कर दो, ये आपका हो गया सेल्स बाय कैटेगरी, ठीक है भाई।